एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने दोस्त शामू के साथ जा रहा होता है। तभी राजू को एक खूबसूरत और चमकीला कंबल रोड के किनारे पड़ा हुआ दिखता है। अरे राजू, वो देखो सड़क के किनारे क्या पड़ा है। देखने में तो कोई कंबल लगता है। राजू और शामू कंबल के पास जाते हैं। अरे वाह राजू, क्या कंबल है, मजा आ गया। मैंने तो इतना खूबसूरत नर्म कंबल कभी देखा ही नहीं। क्यों ना इसे उठा लें। अरे ये क्या कह रहे हो शामू, भला इतना सुंदर कंबल कौन यहाँ छोड़ेगा। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। तुम ये कंबल मत उठाओ यार। तुम भी कैसी बात करते हो राजू, हैं? लगता है जासूसी नॉवेल ज्यादा ही पढ़ने लगे हो आजकल, है? कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, देखो। ऐसा कहकर शामू राजू के मना करने के बावजूद वो कंबल उठा लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। ये राजू भी ना फालतू में ही शक करता है। इतना बढ़िया कंबल तो है ये, है? आज छत पर खुले आसमान में तारों की छांव में लेटूंगा इसके ऊपर फैल करके, मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर शामू रात होते ही अपने घर की छत पर चला जाता है और अपनी खटिया में जाकर कंबल लेकर सो जाता है। आधी रात होते ही चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं और शामू की खटिया भी जोर जोर से हिलने लगती है। खटिया के हिलने की वजह से शामू उठ जाता है। अरे मर गया रे, ये क्या हो रहा है? ये खटिया क्यों हिल रही है? मम्मी, मम्मी बचाओ। शामू उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता और कंबल उससे चिपक जाता है। ये क्या हो रहा है? कंबल हट क्यों नहीं रहा? कंबल चिपक गया है। तभी वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी होती है। अब तो मेरे कब्जे में है। चुड़ैल को देखते ही शामू बेहोश हो जाता है। तभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और कंबल शामू को लेकर उड़ने लगता है और जंगल में एक गुफा के अंदर लेकर चला जाता है। तभी शामू को होश आ जाता है। अरे कहाँ फंस गया रे? ये तो गुफा है, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? बचाओ कोई मुझे। काश उस मनहूस राजू की बात मान ली होती मैंने। हाय रे, हमरा शमुआ ना जाने कहाँ खो गया। मिल ही नहीं रहा, कब से ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कौन उठा कर ले गया। ना जाने कहाँ चला गया हमरा लल्ला। कौन उठा ले गया हमरे लल्ला को। फूलवती को ऐसे रोते देख गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और राजू भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हो गया फूलवती बहन, है? कहाँ गला फाड़ फाड़ के रो रही हो? अरे यही कहीं घूम रहा होगा तुम्हारा लल्ला। वैसे भी उस नकारा को कौन उठाएगा, है? हाँ आंटी, आप थोड़ा सब्र रखो। शामू यहीं कहीं गया होगा, अभी लौट आएगा। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात एक चूचू नाम के मनचले गांव वाले को वही कंबल रास्ते पर दिखता है। चूचू खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या कंबल है, इसे उठा लेता हूँ। फिर अपनी राम प्यारी के साथ कंबल के भीतर पुच्चू पुच्चू खेलेंगे। ऐसा सोचकर चूचू वो कंबल उठा लेता है और उसे लेकर राम प्यारी के पास पहुँचता है और राम प्यारी से बोलता है। अरे ओ राम प्यारी, देखो कितना बढ़िया कंबल लाया हूँ। आज रात इसी में सोएंगे, मजा आ जाएगा। हाँ मेरे चूचू के मुरब्बे, लेकिन आज तो बापू घर पर है और अभी आता ही होगा, और जब तक वो है हम कुछ नहीं कर सकते, तो आज तो रहने ही दो। अरे चिंता काहे करती हो, है मेरी राम प्यारी? है? तुम छत पर आ जाना बस इस कंबल के साथ। हाँ, जंगल में मंगल करेंगे और तुम्हारे उस भुक्खड़ बाप को भी नहीं पता चलेगा। फिर चूचू वो कंबल राम प्यारी को देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह राम प्यारी, कितना बढ़िया कंबल लाई हो, है? तुम मेरी सच्ची बेटी हो। हाँ, आज मैं इसी कंबल में छत पर सोऊंगा। वाह, मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर भौचक वहाँ से कंबल लेकर छत पर सोने चला जाता है। आधी रात में चूचू छत पर रस्सी के सहारे चढ़ता है और छत पर जाकर भौचक के बगल में लेट जाता है। उसे पता नहीं होता कि कंबल के अंदर भौचक लेटा हुआ है। अरे प्रियतमा, ऐसे मुंह क्यों छुपा लेती हो तुम?
तुम्हारा चूचू ही है। चलो कंबल से मुंह निकालो और अपना चांद सा चेहरा मुझको दिखाओ। तभी चूचू कंबल जोर से खींचता है और कंबल भौचक के ऊपर से हट जाता है। प्रियतम है, अभी बताता हूँ गली के लफंगे, मेरी फूल सी बेटी पर डोरे डालता है? अभी बताता हूँ तुझे। अरे अंकल, आप यहाँ कैसे हैं? अबे मनहूस, ये मेरा घर है, मैं नहीं तो यहाँ तू होगा क्या? है, रुक अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन इससे पहले कि भौचक कुछ करता, कंबल उन दोनों को अपने लपेटे में ले लेता है और तभी चुड़ैल वहाँ जाती है। द्वार आ गए। इस जादुई कंबल की वजह से कुछ ही दिनों में मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अरे कौन हो तुम है, और हमें काहे पकड़ लिया? अरे ले जाना है तो इस मनहूस को ले जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे कंबल भी उन दोनों को उड़ाकर ले जाने लगता है। नीचे दो शराबी ऊपर उड़ते हुए कंबल को देख रहे होते हैं। अरे ये का सोहन भाई, लगता है हमका चढ़ गई है। हम अभी दो आदमी को उड़ता हुआ देखे मेरे भाई। भैया कैसी बात करत हो, हैं? लागत है तुम उस सुपरमैन वाली फिल्म देखे होगे। हाँ, तभी तुमका सब उड़त उड़त के दिखत है। नहीं नहीं सोहन, हम सही कहत हूँ। अगली सुबह राम प्यारी जोर जोर से रो रही होती है। अरे हमारे पिताजी ना जाने कहाँ चले गए, छत पर ही तो सोए थे, ना जाने कौन नास मिटा उनको उठाकर ले गए। हाय मेरे बापू। तभी वहाँ खड़ा सोहन बोलता है, जो कि नशे में धुत होता है। ज्यादा बनो मत राम प्यारी है, हमें पता है तुम अपने बापू के खो जाने से दुखी नहीं हो, बल्कि वो मन चले चूचू के खो जाने से दुखी हो। है, हमें सब पता रहा। सोहन की इस बात पर राम प्यारी को गुस्सा आता है और वो सोहन को पीटने लगती है। क्या कहा नास मिटे तूने? एक तो मेरे पिताजी खो गए, ऊपर से तुझे मजाक सूझ रहा है। तभी गांव वाले बीच बचाव करके सोहन को छुड़ा देते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, भैया कुछ भी हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इन कुछ दिनों से आए दिन गांव से आदमी गायब हो रहे हैं। तभी वहाँ खड़ा मोहन बोलता है, सही कहा था भैया, कल रात हम सब जंगल वाले रास्ते से आ रहे थे, हमने अपने ऊपर कुछ उड़ता हुआ देखा भाई। पहले तो हम समझ नहीं सके कि ई ससुरा है क्या है। देखो भैया, हमको लागत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी वहाँ राजू आ जाता है। राजू के साथ एक साधु बाबा भी होते हैं। पुजारी को देख गांव वाले राजू से पूछते हैं, ये बहुत ही सिद्ध बाबा है और हमारी मदद के लिए आए हैं। हमारे गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल अब लोगों की बलि दे रही है ताकि वो और शक्तिशाली हो सके। अब उससे ये बाबा ही हमको बचा सकते हैं। उसके बाद गांव वाले साधु बाबा के साथ जंगल की ओर जाते हैं। बाबा एक गुफा के आगे जाकर रुक जाते हैं और बोलते हैं, बस इसी गुफा के अंदर वो चुड़ैल रहती है और तुम सबके आदमियों को उसने ही इस गुफा में कैद कर रखा है। वो इन सब की बलि देना चाहती है। बस हमें उन लोगों को यहाँ से छुड़ाना है। लेकिन बाबा, ये गुफा तो बंद है, हम अंदर कैसे जाएंगे? तुम उसकी चिंता ना करो, बस तुम सब लोग मशालें जला लो और जैसा हम कहें वैसा ही करना। गांव वाले बाबा के कहे अनुसार मशाले जला लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। बाबा अपने जादू से गुफा के अंदर रास्ता बना देते हैं। गांव वाले रास्ता बनते ही गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर सारे गांव वाले कैद होते हैं। अरे सारे गांव वाले तो कैद हैं और यहीं पर हैं। राजू बेटा, तुम जल्दी से सभी गांव वालों को छुड़ाओ, चुड़ैल आती ही होगी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। बुड्ढे, तू फिर आ गया, तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बार पहले तुझे ही मार डालती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल साधु को गर्दन से पकड़ लेती है और साधु बाबा चिल्लाते हैं, गांव वालों, वो जो चमकदार कंबल है उसे जला दो, उसके जलते ही ये चुड़ैल भी जल जाएगी।
गांव वाले वैसा ही करते हैं और कंबल में आग लगा देते हैं। कंबल के जलते ही चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे मर गई रे, अरे बुड्ढे साधु, ये क्या किया तुमने गांव वालों। थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और सब गांव वाले आजाद हो जाते हैं। नदी किनारे एक गांव बसा था गोविंदपुर। उस गांव के नजदीक में ही एक जंगल भी था। गांव के सभी लोग कहते थे कि जंगल के पीछे बनी पहाड़ियों पर एक खूंखार चीता रहता है, वो भी रूप बदलने वाला। वो कभी भी इंसान रूप में आ जाता था और गांव के लोगों को खा जाता था। पर उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी। वो चुड़ैल एक सुंदर लड़की में अपना रूप बदलकर घूमती थी। चुड़ैल को सजने संवरने का बड़ा शौक था। एक ना एक दिन सभी लड़कियों की शादी होती ही है। मेरा भी एक सपना है कि मेरी भी शादी हो एक सुंदर से लड़के से, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। चुड़ैल एक सुंदर लड़की में अपना रूप बदलती है और गांव में घुस जाती है। तभी वहां दूसरी तरफ चीता झाड़ियों में छिपकर बैठा था। आज तो बस कोई मोटा तगड़ा शिकार हाथ आ जाए। तभी चीते की नजर चुड़ैल पर पड़ती है, जो रूप बदलकर गांव में घूम रही थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चीता इंसान रूप में चुड़ैल के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं बस, और दोनों को प्यार हो जाता है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस फिर क्या था। शादी का नाम सुनते ही चुड़ैल के मन में शहनाइयां गूंजने लगी और वो उससे शादी के लिए हाँ कह देती है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद चीता उसे अपने घर ले जाता है। वीर, तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं, कितना बड़ा आलीशान है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। ऐसे ही दोनों की शादी को कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब चुड़ैल की आंख खुलती है तो वो वीर को अपने पास ना होने से घबरा जाती है। अभी तो वीर मेरे पास ही सोए हुए थे, इतनी रात को कहाँ गए, देखती हूँ। चुड़ैल वीर को पूरे घर में ढूंढती है, पर वीर उसे कहीं नहीं दिखता। तभी चुड़ैल को कुछ आवाज सी आती है। वो उस आवाज के पीछे जाती है। वहाँ देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका पति वीर आधा इंसान और आधा चीता बना एक इंसान को मारकर खा रहा था। ये सब क्या है? वीर ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो कोई मनुष्य के रूप में चीता है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे भी मारकर खा जाएगा। चुड़ैल को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। सुबह होते ही चुड़ैल चीते से पूछती है, वीर, अगर तुम मुझे सच में बहुत प्यार करते हो तो तुमने मुझसे छिपाया क्यों कि तुम एक जानवर हो जो कभी भी अपना रूप बदल सकता है, और मैंने तुम्हें किसी आदमी को कच्चा खाते हुए भी देखा है। अच्छा, आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं एक जानवर हूँ। पर रूपा, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मार कर खाना छोड़ दो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं उन सभी भोले भाले गांव वालों को बचाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं चीता हूँ, चीता, जंगल का सबसे खतरनाक जानवर। रूपा उसकी एक नहीं सुनती और तभी रूपा गांव में जाती है, गांव के लोगों को आगाह करने। सुनो 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 गांव वालों, सुनो, सभी अपने अपने घरों से निकलो, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। रूपा की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? और कौन सी जरूरी बात है? बात यह है कि जंगल में एक चीता रहता है और वो ही आए दिन गांव के लोगों को उठाकर ले जाता है और उसे अपना शिकार बनाता है, उसे मार कर खा जाता है। हम तेरी बात का कैसे यकीन करें? तू तो इस गांव की दिखती नहीं, फिर हम सब तेरी बात पर क्यों यकीन करें? मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का तुम सब यकीन करो। इतना बोलते ही चीता वहाँ गांव में घुस जाता है और जोर से दहाड़ता है। उसे देख सभी गांव वाले थर थर कांपने लगते हैं और अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। वो लड़की तो वाकई सच बोल रही थी, ये तो सच में चीता है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तुम कहीं भी छिप जाओ, मुझसे बचकर नहीं जा सकते। फिर क्या था, चीता मनीष के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और मनीष को अपने पंजे से खींचता हुआ बाहर ले आता है।
बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, छोड़ दे ओ चीते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। चुप कर, नहीं तो अभी खा जाऊंगा। मैं कितना ताकतवर हूँ, मुझसे ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। मैं यहाँ रोज आऊंगा और रोज एक आदमी को खाऊंगा। छोड़ दो उसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी कभी अपने पति का बुरा नहीं चाहती। सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अरे गांव वालों, ये दोनों तो पति पत्नी निकले। ये सब इन दोनों की कोई चाल लगती है। एक फंसाता है और दूसरा उसे मार कर खा जाता है। ये गांव वाले मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे। ऐसे तो वीर उस आदमी को खा जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो साधारण लड़की से चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसे चुड़ैल रूप में देखते ही चीता मुंशी को अपने पंजे से छोड़ देता है। तुम तो कोई चुड़ैल हो, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। तुम्हारे इस रूप के पीछे ये घिनौना रूप छुपा था। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हाँ, वो मैं चुड़ैल, तुमसे पहले मेरा फर्ज गांव वालों को बचाना है। तुम्हें मैं किसी भी मासूम को खाने नहीं दूंगी। मेरे मुंह को इंसान का खून लग चुका है। इंसान से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ और नहीं है। चीता चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर था। चीता घर में घुसकर विमला के 5 साल के बेटे को उठाकर जंगल में ले जाता है। मेरा बच्चा, वो चीता मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। कोई तो बचाओ मेरे पिंटू को। कुछ नहीं होगा उसे, मैं बचाऊंगी तुम्हारे बच्चे को। चुड़ैल चीते के पीछे पीछे जंगल में जाती है। अरे हम सब भी चलते हैं विमला बहन के बेटे को बचाने। चलो सब जंगल में। चीता के पीछे चुड़ैल और चुड़ैल के पीछे सभी गांव वाले। चुड़ैल चीते को पूरे जंगल में देखती है पर उसे वो कहीं नहीं दिखता। थक हार कर चुड़ैल वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। वीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है वीर भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ गांव वाले और दूसरी तरफ वीर। तभी चुड़ैल के पास एक बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो जाता है और चुड़ैल से बोलता है, मत रो बेटी। तुमने मुझे बेटी बोला, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैंने देखा था गांव में, हम लोगों के लिए तुम अपने पति से भिड़ गई। तुम हम लोगों का भला चाहती हो, बुरा नहीं। हम सब ने तुम पर यकीन ना करने का नतीजा देख लिया। वो चीता हमारे गांव के बच्चे को उठा कर ले गया है। तुम चुड़ैल होकर हमारे लिए कितना कुछ कर रही हो। अब तुम ही उस बच्चे को बचा सकती हो। मेरे बच्चे को बचा लो। मैं विधवा औरत, वो ही तो एक मेरे जीने का सहारा है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। अब कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को बचा कर ही रहूंगी। फिर चुड़ैल जोर से आवाज लगाती है। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगती है। वीर, तुम कहाँ हो? छुप कर क्यों बैठे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ, मेरा सामना करो। आवाज सुनते ही तुरंत चीता चुड़ैल के सामने आ जाता है और फिर सामने आते ही चीता और चुड़ैल दोनों काफी देर तक आंखों में आंखें डालकर देखते रहते हैं। चुड़ैल अब चीता के सामने वही सुंदर लड़की बनकर खड़ी हुई थी। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मारना छोड़ दो। अगर तुम ये सब छोड़ दोगे तो हम दोनों साथ रहेंगे और मिलकर एक साधारण सी जिंदगी जिएंगे। तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे से मेरी नजरें नहीं हटती। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया, सिर्फ अपने प्यार के खातिर। वो देखो। दूर विमला का बेटा सही सलामत खड़ा होता है। उसे खरोच तक नहीं आई थी। विमला अपने बेटे को देखते ही गले से लगा लेती है। वहीं रूपा भी चीता को गले से लगा लेती है। गले लगते ही चीता इंसानी रूप में आ जाता है। तभी वहाँ एक महात्मा बाबा प्रकट हो जाते हैं। तुम दोनों को दिया हुआ श्राप अब खत्म हो गया है। तुम दोनों के ऊपर से पिछले जन्म में मैंने ही तुम दोनों को श्राप दिया था कि तुम चुड़ैल बन जाओगी और तुम चीता। चुड़ैल को बड़ा घमंड था अपने रूप पर और चीते को अपनी ताकत पर। इसी के चलते तुम दोनों ने एक दिन
मेरी तपस्या भंग कर दी थी। मैंने गुस्से में आकर तुम दोनों को श्राप दिया था। तुम दोनों के अच्छे व्यवहार के चलते मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ और आजाद करता हूँ। तुम अब कभी भी चुड़ैल और चीता रूप में नहीं आओगे। फिर वीर और रूपा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।